इतना बड़ा फोटो है ना, उसमें एक पर्टिकुलर चीज पर जाके उसको क्या करना, जूम इन करना है ना। अच्छा, अगर हम कहें एक्सपैंड, विस्तार करना, एक्सपैंड योर, एक्सपैंशन ऑफ एम्पायर, एक्सपैंड द एम्पायर है ना, खर्च करना, ये अलग है ना, एक्सपैंड करना है ना। अच्छा, अगर आप कंसोलिडेट कर रहे हैं मतलब जोड़ के और सुदृढ़ है, सुदृढ़ है और बड़ा कर रहे हैं ना, है कि नहीं। वोट बैंक को क्या करेंगे, कंसोलिडेट। Earlier, the emperors, the kings, monarchs used to consolidate their territory. How? They used to win new states. And they used to annex them to their existing empires. तो कंसोलिडेशन होता था ना, पावर को भी कंसोलिडेट करना होता है। You are like there are some people who are opposing you, so you have to take care of your opponents, and you have to make sure that there is nobody who opposes you. So when you do this, you are consolidating your power. समझ रहे ना, कंसोलिडेटिंग योर ग्रिप, समझ रहे ना। तो इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ाना। अच्छा, हाइक मतलब बढ़ाना, जैसे मूल्य वगैरह है ना, प्राइसेस। ये इंक्रीज बढ़ाना हर चीज है ना, बढ़ना भी होता है और बढ़ाना भी होता है। रेज मतलब उठाना, रेज योर वॉइस, आवाज उठाइए, अगेंस्ट सच थिंग्स, ऐसी चीजों के खिलाफ। रेज स्लोगन्स, नारे लगाना है ना। साइमन कमीशन गो बैक, पीपल वर रेजिंग स्लोगन्स, नारे लगा रहे थे ना। राइज क्या होता है, राइज मतलब बढ़ना, ऊपर उठना। दोज हु आर इन द फेवर, रेज योर हैंड्स, उठाइए, रेज योर हैंड्स, ऐसे होता है ना, कंसोलिडेट। अच्छा, जूम आउट क्या होता है, जूम इन को अगर कहें तो कह सकते हैं कि फोकस ऑन समथिंग, है ना, किसी चीज पर क्या करना, फोकस करना, जूम इन। तो और क्या होता है बढ़ाने के लिए, वाइडेन करना मतलब चौड़ा करना। गैप्स जो होते हैं क्या होते हैं, वाइडेन होते हैं। डिवाइड्स, डिवाइड्स यानी जो गैप है, डिवाइड्स यानी गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज वाइडनिंग, वो और क्या हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। ब्रॉडेन, व्यापक और चौड़ा करना। ब्रॉड में वाइड में क्या फर्क है, वाइड केवल इतना है और ये पूरा क्षेत्र क्या है, ब्रॉड है, समझा ना। रोड वाइडेन होता है कि ब्रॉडेन होता है, और चौड़ा होता है, यहां से यहां तक क्या होता है, बड़ा होता है। समझ आ रहा है, क्योंकि सड़क के चौड़ीकरण का मतलब यही है कि यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो और बड़ी हो। ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं कि वाइड शोल्डर्स होते हैं, ब्रॉड, क्योंकि शोल्डर में क्या होता है, तो यहां से यहां तक नहीं देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि कितना इतना है ना। वाइड शोल्डर्स है ना कि ब्रॉड शोल्डर्स, क्या होगा, वाइड नहीं होगा, क्या होगा, ब्रॉड शोल्डर्स, है ना, ब्रॉडेन। और क्या हो सकता है बढ़ाने के लिए, है ना।
मल्टीप्लाई क्या होगा? संख्या बढ़ना, है ना? हाँ। एम्पल मतलब क्या होता है? एम्पल मतलब प्रचुर, पर्याप्त, अत्यधिक, है ना? और अगर आप एम्पलीफाई कर रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं? और बृहद या बड़ा बना रहे हैं, है ना? साउंड में एम्पलीफायर लगा रहता है ना, बोलते हैं तो उसको क्या करता है? और बड़ा करता है कि नहीं? एम्पलीफाई। तो गैप्स को क्या करते हैं आप? गैप्स को आप प्लग करते हैं। प्लग मतलब भरना, है ना? ठीक है ना? गैप को और क्या करते हैं? फिल करते हैं, ठीक है नहीं? लूप होल्स को क्या करते हैं? लूप होल्स क्या होती हैं? कमियां, छेद। कैसी छेद? पॉलिसी में, कोई कोई लॉ में, है ना? किसी पॉलिसी में या लॉ में लूप होल्स है ना, या थियरी में। तो लूप होल्स को क्या करोगे? प्लग करोगे। क्या करोगे आप? प्लग। लूप होल्स को क्या करोगे? फिक्स करोगे, है ना? या टेक केयर ऑफ? नहीं, टेक केयर ऑफ मतलब देख लेंगे। बहुत समस्या पैदा कर रहा है पपुआ, आई टेक केयर ऑफ हिम, मैं देख लूंगा। निपटाना पड़ेगा तो निपटा भी देंगे उसको, यू डोंट नीड टू वरी, है ना? आई टेक केयर ऑफ इट। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा है। पिट मतलब क्या होता है? गड्ढा। डिग। अच्छा एक चीज बताओ, डिग और डिग अप में क्या फर्क है? समझा रहे ना? दोनों में फर्क है। इज डिगिंग अप माई पास्ट, मेरे पास्ट के बारे में पता कर रहा है, क्योंकि खोद के निकालना है ना। इज डिगिंग अप माई पास्ट। लेकिन अगर पिट होगा, गड्ढा होगा, तो उसका क्या करेंगे? पिट में और डिच में क्या फर्क है? DITC, डिच मतलब गड्ढा, है? पिट नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, उसका एक रेगुलर शेप होता है, एक फिक्स डायमेंशन होता है। डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई माप। तो पिट्स आर नॉर्मली man made and they have a fixed dimension, whereas ditches are natural, है ना? We don't make ditches। समझ क्या रहा है? कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि गाड़ी पिट में जाके चली गई। Whenever you are reading a news तो उसमें लिखा रहता है कि the truck turned over। turned over means हाँ, पलट गई, and fell into a ditch। ditch में कहीं कहीं गॉर्ज लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है? बहुत गड्ढा, खाई। क्या ये? खाई। इसी से गॉर्जियस बना है। समझ रहा है ना? एक्चुअली गॉर्जियस जो होता है, बॉडी शेप किसी का बहुत आकर्षक है ना? तो जाहिर सी बात है वो सुंदर लगेगा, है ना? तब आप लिखते हैं कि या बोलते हैं कि यू लुक गॉर्जियस, ठीक है? कहते हैं हिंदी में भी कि उसके नक्श तेज हैं। तेज का मतलब समझ रहे हो ना? किसी की फ्लैट बॉडी अच्छी नहीं लगती है,
उसमें हर चीज क्या होनी चाहिए, खूब गड्ढा निकला वही बॉडी अच्छा होता है। नहीं समझ में आ रहा ना? नाक तेज होना चाहिए, आंखें अंदर होनी चाहिए, फिर बीच में आंखें भी बड़ी होनी चाहिए बाहर की तरफ निकली हुई, है ना? समझ रहे ना? तो शरीर समझ रहे ना, पेट एकदम अंदर होना चाहिए, छाती एकदम बाहर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो गड्ढे की तरह शरीर है कि कर्व्स बहुत है ना? तो इसलिए गॉर्जियस, ध्यान से सोच के देखो तो, है कि नहीं? इस तरह से बनाया। कोई बेबी को आप सड़क पे अकेला छोड़ दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? हैं? हैं? हाँ, डिग आउट मतलब ही खोद कर निकालना होता है। मैं डिग आउट ही लिखना चाहता था, डिग अप लिख दिया था। हम क्या, डिग आउट ही लिखना चाहता था। डिग अप और डिग दोनों सेम है, दिमाग भी आधा कम काम कर रहा है। समझ क्या आ रहा है? डिग आउट मतलब खोद कर निकालना, बात ठीक है। समझ रहे ना? फोरसेक मतलब छोड़ देना या त्याग देना। क्विट मतलब क्विट 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 है। अनजान के पहले ही क्या है, छोड़ देना। क्विट समझ रहे हो ना? मुकाम तक ना पहुंचना, अंजाम तक ना पहुंचना, पहले ही इसको क्या कर देना, छोड़ देना, पहले ही छोड़ देना। जैसे कौन बनेगा करोड़पति, करोड़पति बनने के पहले ही छोड़ दिया आपने। 11वां सवाल है, बताइए तो जीत जाएंगे आप। नो नो नो, आई क्विट, जितना जीत गया उतना छोड़, ठीक है ना? हाँ, समझे ना? क्विट मतलब पहले ही छोड़ देना, मुकाम तक ना ले जाना, मुकाम के पहले ही। डोंट बी अ क्विटर। क्विटर कौन होता है? हार मान जाने वाला। सबमिट करना क्या होता है? सौंपना। आपको मालूम है, अपने को भी आदमी सौंप देता है। हाँ, सौंपना, समर्पण करना। इफ यू वांट टू बिकम a true devotee, learn how to submit yourself to your guru. समझ में आ रहा है ना? हाँ, सरेंडर है ना? सरेंडर मतलब, नहीं, सरेंडर मतलब छोड़ना, समर्पण करना, है ना? He surrendered himself into his guru's feet. गुरु के चरणों में अपने आप को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, है ना? आई वोंट सरेंडर, मैं हथियार नहीं डालूंगा। हथियार डालना, है ना? समझ क्या रहा है? अब देखिएगा, सब मतलब होता है अधीन, अंडर, के नीचे या अधीन। अब मिट मतलब क्या होता है, सेंड। तो किसी के अधीन भेज रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सबमिट ही तो कर रहे हैं। रेंडर, रेंडर मतलब भी गिव होता है, देना। सब मतलब के नीचे, आप अपने आप को नीचे दे दे रहे हैं किसी के, सरेंडर कर रहे हैं कि नहीं, हैं? उसके भीतर झांको। He was rendered jobless. He was rendered immobile. क्या मतलब है? हैं? हाँ, कर देना, उसको पहुंचा दिया गया जॉबलेस स्थिति में, या इमोबिल मतलब वो चल फिर नहीं सकता था। द एक्सीडेंट रेंडर्ड हिम इमोबिल। इमोबिल मतलब, इमोबिल मतलब या इमोबाइल मतलब, इमोबिल ही ज्यादा अच्छा है। इमोबिल मतलब चल फिरने की स्थिति में नहीं। रेंडर, तो यही रेंडर है ना? रेंडर योर सर्विसेज,
प्रस्तुति देना रेंडर होता है। रेंडर अ परफॉर्मेंस, ठीक है ना। एल्बो क्रीज क्या होता है? कठिन, हार्ड फिजिकल वर्क, हार्ड फिजिकल वर्क। ध्यान देना, क्या है ये? शारीरिक मेहनत है। फिजिकल मतलब शारीरिक। एल्बो ग्रीस इडियम है ये एक। क्या है ये? इडियम है। शेयर किए थे, देखा नहीं देखा आपने? देखे थे ना। पुट इन या मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब बहुत प्रयास, झोंकना, करना। पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। उसमें ईडीएम हमने दिया था, जैसे पहला सेंटेंस क्या था? मेक एन एफर्ट, आई मेक एन एफर्ट, वी शुड मेक एन एफर्ट to keep our surroundings clean. We should make an effort. Make an effort to keep. Make an effort to keep our surroundings clean. ये था। और क्या था? स्पेयर नो एफर्ट। स्पेयर मतलब बख्शना। स्पेयर मतलब क्या होता है? बख्शना। बख्शना, बख्शना कैसे लिखा जाता है भाई? बख्शेंगे नहीं, बख्शना, छोड़ना। स्पेयर नो एफर्ट्स मतलब कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना, है ना। और है ब्रेक। पूरा सेंटेंस पढ़ो। ब्रेक योर बैक, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत प्रयास करना है ना। ब्रेक योर बैक, बहुत कठिन मेहनत करना। वर्क वेरी हार्ड, है ना। आगे, हाँ, पुट योर बैक, पुट योर बैक इनटू समथिंग, है ना। पूरा प्रयास करना, है ना। पूरा सेंटेंस पढ़िए। वर्क वेरी हार्ड, अगर आप बहुत प्रयास करेंगे, इफ यू पुट योर बैक इन इनटू इट, यू कैन क्लियर द होल एरिया इन एन आवर। ये सब प्रयास करने जैसा है। और गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है? बढ़ के, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा बढ़ के प्रयास करना। गो दी एक्स्ट्रा, गो एन एक्स्ट्रा माइल भी होता है। गो दी एक्स्ट्रा माइल, द करो ज्यादा अच्छा है। गो दी एक्स्ट्रा माइल मतलब जितना हो सकता है उससे बढ़ के प्रयास करना, अतिरिक्त प्रयास करना। आगे, बस्ट अ गट, हाँ, बहुत प्रयास करना मतलब फिर पूरा सेंटेंस क्या है? बस्ट अ गट मतलब बहुत अत्यधिक प्रयास करना। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड। बस्ट मतलब होता है तोड़ना, गट मतलब होता है पेट के अंदर जो रहता है ना। बस्ट गट मतलब, बस्ट गट मतलब डोंट बस्ट गट मतलब इतना मत प्रयास करना कि तबीयत खराब हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा जूझने की जरूरत नहीं है।
तो बस्ट गट मतलब बहुत प्रयास करना, गट मतलब अंदर, पेट के भीतर से फीलिंग आ रही है। आगे, स्वेट ब्लड मतलब पसीने, खून पसीने में आ रहा है, मतलब जो आप मेहनत करने के बाद पानी नहीं आ रहा है पसीने में, क्या आ रहा है, खून आ रहा है। सोचिए कितना हार्ड वर्क किया आपने। स्वेट ब्लड मतलब आई हैड टू स्वेट ब्लड टू अचीव दैट। आई हैड टू स्वेट ब्लड का मतलब पूछे खून पसीना एक करना पड़ा, टू अचीव दैट उस चीज को प्राप्त करने के लिए। स्वेट ब्लड, खून पसीना एक करना। हम्म समथिंग नहीं, एट योर सेल्फ, बी हार्ड एट वन सेल्फ, यू आर हार्ड एट योर सेल्फ मतलब तुम बहुत ज्यादा मेहनत करे। यू शुडंट बी दैट हार्ड एट योर सेल्फ, तुम्हें, यू शुडंट बी हार्ड एट योर सेल्फ, तुम्हें इतना मेहनत नहीं करना चाहिए है वन सेल्फ। हार्ड एट क्या लिखा है, बी हार्ड एट समथिंग हो जाएगा फिर, बी हार्ड एट समथिंग, किसी पर बहुत मेहनत करना, किसी चीज पर बहुत मेहनत करना। और रिडबल योर एफर्ट्स, रिडबल करना मतलब बढ़ा देना है ना, रिडबल योर एफर्ट्स, अपने प्रयासों को क्या कर देना, बढ़ा देना। और एल्बो ग्रीस तो बता दिए ना, कठिन शारीरिक मेहनत, हार्ड फिजिकल वर्क। ओके, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, इसका मतलब समझ रहे हो, वेरी हार्ड वर्क, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड वर्क, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, बहुत मेहनत लगा उस चीज को प्राप्त करने में। आई हैड टू पुट इन blood sweat and tears, yeah, it took blood sweat and tears on my part to be accomplished, इस चीज ने लिया, आई टुक ब्लड स्वेट एंड टीयर्स ऑन माई पार्ट, यानी इसने बहुत हार्ड वर्क लिया मुझसे, टू बी अकॉम्प्लिश्ड पूरा किए जाने के लिए। समझ रहे ना, टॉयल मतलब क्या होता है, TOIL, टॉयल मतलब कठिन परिश्रम करना, टॉयलसम वर्क मतलब कैसा, कठिन थकाऊ काम, टॉयलसम, टॉयलसम एडजेक्टिव है ना, टॉयल। फायर मतलब क्या होता है, चिता, चिता है ना। पायरो टेक्निक क्या होता है, आतिशबाजी, आतिशबाजी, कलापूर्ण आतिशबाजी, मतलब अलग अलग डिजाइन फूटे है ना, पायरो टेक्निक, पायरो टेक्निक्स होता है क्या, एस लगा रहता है क्या, पायरो टेक्निक्स। फायर का मतलब आग से होता है, PYR, फायर क्या होता है, आग। चिता तो समझते हो ना, लाश जलाने के लिए जो लकड़ी उकड़ी पे सजा के रखते हैं ना, या जो जल रहा होता है वो चिता है, उसमें आग ऑलरेडी लग चुकी है। पायरोटेक्निक्स होता है, इज इट ऑलवेज प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लगाना, पायरोटेक्निक्स है ना। अब बताओ, पायरोमैनियक कौन होगा, आग लगाने की लत हो, आग लगाने की लत हो, मजा आता है उसको,
आग लगाने का लत्ती, है ना। पायरोमैनियक जो है कहीं कुछ देखता है चुपचाप जाके क्या लगा देता है, आग लगा देता है। मैनिया मतलब क्या होता है, हाँ, ऑब्सेसिव डिजायर फॉर डूइंग समथिंग, है ना, पायरोमैनियक। एक होता है आर्सन, आर्सनिस्ट, दोनों नाउन ही है। आगजनी, आगजनी, जनता आग लगा देती है दुकान में, बस में, बिल्डिंग में, है ना। आर्सनिस्ट कौन होता है, आगजनी का अपराध, या आगजनी का अपराधी। आगजनी का अपराधी समझते हो ना, जिसने आगजनी का अपराध करा हुआ आर्सनिस्ट होता है, आर्सन, आर्सनिस्ट, है ना। सेट इट या पुट समथिंग ऑन फायर, या अ फायर, या अ ब्लेज, किसी चीज में आग लगा देना, किसी चीज में आग लगा देना, या सेट फायर टू समथिंग, किसी चीज में क्या लगा देना, फायर। दे सेट फायर टू द बिल्डिंग, सेट 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 होता है ना, दे सेट फायर टू द बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग में आग लगा दी। या दे पुट या सेट द बिल्डिंग ऑन फायर या ब्लेज, उन्होंने बिल्डिंग में क्या कर दिया, आग लगा दिया। समझ में आ रहा है ना, है। रिवेंज मतलब क्या होता है, बदला। आई शैल, दृढ़ता पूर्वक बोलते तो शैल लगा देते ना। आई शैल टेक रिवेंज फ्रॉम यू, या विथ यू, या टू यू, या ऑन यू, क्या होगा, आई विल टेक रिवेंज ऑन यू, मैं तुमसे बदला लूंगा। रिवेंज या रिवेंज, ये वर्ब भी होते, ये दोनों क्या होते हैं, वर्ब। दोनों का मतलब होता है बदला लेना। शी रिवेंज्ड या शी अवेंज्ड। अब इसके बाद पक्का इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, herself, she revenged herself, avenged herself on her enemies। क्या मतलब है, उसने अपने दुश्मनों से बदला लिया, फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, है ना। वेंजियंस, है ना। नर्स मतलब क्या होता है, पालना, है ना। डू नॉट नर्स वेंजियंस, बदले की भावना को मत पालो। समझ में आ क्या रहा है, समझ में आ क्या रहा है। नर्स का मतलब होता है अंदर ही अंदर उसको क्या करना, रखे रहना भाव को, है ना, है। हलचल, नर्चर तो अलग चीज होता है। नर्चर तो होता है किसी को विका विकास करने में क्या करना, मदद करना। नर्चर अग्रज नहीं होता है, नर्स अग्रज, नर्स फीलिंग, नर्स अ फीलिंग। और एक कैसा फीलिंग होता है, नेगेटिव फीलिंग, नकारात्मक भाव पाले रहना। ग्रज क्या होता है, ग्रज, वेंजेंस क्या होता है बताइए, वेंजेंस क्या है, प्रतिशोध या बदले की भावना। ग्रज मतलब क्या होता है, किसी से नहीं, किसी से दुश्मनी का भाव। आई हैव नो ग्रज, या आई नर्स नो ग्रज
अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ मेरे मन में कोई दुश्मनी का भाव नहीं है। ग्रज की स्पेलिंग ऐसा होता है, समझ रहे ना, किसी दुश्मनी का भाव, ग्रज, है ना। स्पाइट क्या होता है? पिट होता है, पिट मतलब थूकना, स्पाइट मतलब क्या होता है? नफरत का भाव, है ना। हाँ, स्पाइटफुल, स्पाइटफुल चाइल्ड का मतलब, बोलो जी। हाँ, जो जिसके मन में क्या है, मास्टर हमको बड़ा होने दो, मैं मास्टर को बताऊंगा, बहुत मारता है हमको, है ना। तो स्पाइटफुल, है ना, नफरत से भरा हुआ, स्पाइटफुल, है ना। एबहॉर क्या होता है? घृणा करना, एबहॉरेंट बहुत बुरा, घृणास्पद, एबहॉरेंस घृणा भाव, है ना। ये अत्यंत घृणा होता है। डिटेस्ट क्या होता है? घृणा करना, डिटेस्टेशन, डिटेस्टेशन कोई वर्ड होता है क्या? डिटेस्टेशन, घृणा भाव। हेटरेड, हेटरेड मतलब क्या होता है? घृणा भाव, हेटरेड, क्या पढ़ते हैं इसको? हेटरेड, हेटरेड मतलब घृणा भाव। जैसे ही डोट्स ऑन हिज मदर, क्या मतलब है? वह अपने माँ को बहुत, माँ को बहुत लाड़ प्यार करता है। जब बच्चे छोटे हो जाते हैं, छोटे रहते तो हमेशा कहे मम्मा, मम्मा, राघव जी जो है रात को भी जगते हैं तो मम्मा इधर आओ। हर चीज में डोथ्स ऑन हिज मदर। अच्छा, बियर मतलब क्या होता है? बियरिंग मतलब प्रभाव, इम्पैक्ट। दिस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब घटनाक्रम, है ना। दिस डेवलपमेंट हैज नो बियरिंग व्हाटसोएवर, क्या मतलब है जरा इसको बताना है। इस घटनाक्रम का केस पर कोई प्रभाव, कोई बियरिंग नहीं है। समझ में क्या आ रहा है? और डोटिंग हस्बैंड कैसा होगा? जो बहुत प्रेम करता है ना, प्रेम करने वाला, बहुत प्रेम करने वाला पति, दिन भर पत्नी के इधर उधर घट भटकता रहता है ना। जोड़ू का गुलाम को क्या बोलते हैं? हैं? जोड़ू का गुलाम, हैंड पिक्ड मैन, हैंड पिक्ड मैन, जोड़ू का गुलाम, है कि नहीं। मोदी जी का ब्याह हो गया होता ठीक से तो बाहर इतना बोलते हैं, घर में क्या होता? नो, he'll be
कर्टन लेक्चर, है ना? गिव समवन कर्टन लेक्चर कैसा होता है? अलग बुला के डांटना। ज्यादा पैसा हो गया क्या तुम्हारे पास? मुद्रा स्कीम, ये स्कीम निकाल रहे हो, कहाँ से आता पैसा? यही होता ना, अलग बुलाकर डांटना। समझ में आ रहा है? गिव समवन कर्टन मतलब पर्दा होता है ना, पर्दा के पीछे लेक्चर देते हैं, है ना? गिव समबडी अ कर्टन लेक्चर। और बताओ भाई। इम्पिंज ऑन, इम्पिंज लिखा है, इम्पीचमेंट नहीं लिखा है। कुछ भी ना बको, है ना? क्या ना, उसको प्रभावित करना। देखो, एग्जाम्पल सेंटेंस बोलो। इनक्रोच, इनक्रोच ऑन या इनक्रोच ऑन, अतिक्रमण करना, पर प्रभाव आने देना, है ना? ही नेवर, क्या था? ही नेवर, he never allow, he never allowed his work to impinge upon his life, upon his private life। हाँ, ये नहीं कि प्राइवेट लाइफ में दखल हो रहा है कि नहीं, ऐसा इसने नहीं करने दिया है कि नहीं। इंक्रोचमेंट क्या होता है? इंक्रोचमेंट्स, रोड साइड, रोड साइड इंक्रोचमेंट्स मतलब सड़क किनारे अतिक्रमण। अतिक्रमण होता है कि लोग सड़क पे ही अपना दुकान उकान लगाने लगते हैं ना, कब्जा ले लेते हैं कि नहीं, वो है। गर्त क्या होता है? ये सही बना दिए हम, लकड़ी है ना, लकड़ी का यही क्या होता है? गर्त मतलब क्या होता है? गर्त का मतलब होता है मोटाई, है ना? हम्म। जहाँ महलों के घुंघरू में मन का राग सुनाते हैं, बजने दो, है ना? बस्ट क्या होता है? बस्ट, बस इतना ही बस्ट है। क्या है ये? बस्ट, है ना? है, हाँ, शरीर का इतना, यहाँ तक बस्ट कहलाता है। कहीं कहीं मूर्ति लगी रहती है ना, इतनी ही मूर्ति लगी रहती है बाबू मुरलीधर सिंह, समस्तपुर बाजार, है ना? उनकी प्रतिमा लगी हुई है इतनी देर, है ना? हाँ। ये क्या होते हैं? लिम्स, क्या होते हैं? लिम्स, हाथ पैर दोनों को क्या बोलते हैं? लिम्स, फोर लिम्स, है ना? एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट मतलब क्या होता है? अपंग करना। कैसे अपंग करोगे भाई? गर्दन काट के थोड़ी अपंग करोगे, लिम्ब काटोगे, है ना? सिवेर मतलब क्या होता है? काटना, और लिम्ब और लिम्स, तभी तो अपंग होगा ना। एम्प्यूटी कौन होता है? हम्म, एम्प्यूटेड या एम्प्यूटेटेड क्या है? देखो यार, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हाँ, दोनों के, हाँ। तो मैं तो कैश आके ले लेना। बोल रहा था मैं, शुभम भी है बैठा है, बोलना चाहिए उसको, हाँ। तो
उससे कैश ले लिया आके, है ना? क्या लिमिट रहता है क्या? एक महीने में एक ही लग जाता है? तो हो तो गया होगा 24 घंटा ना। अपू को कहो भेज दे, अपू को फोन मिलाओ, दो हमको फोन दो, मैं फोन करता हूँ। तुम भी मिलाओ, हम भी मिलाते हैं। ये कब की बात है? ये कल शाम को ही तो अभी जो पेमेंट होता है ये लिखा है। अभी तुरंत? कितना देर पहले? वो मेरे उसमें आधे घंटे फोन में देखो ना कि कितना देर पहले किया था, 24 घंटे कब हो रहा है। हम्म। आ रहा समझ में? एम्प्यूटी कौन होता है? हाँ, जिसका हाथ या पैर, हाथ या पैर क्या हो, कट गया हो, है ना? समझा क्या रहा है? ये सिवियर देख रहे हो ना, सिवियर टाइज, अलग करना, काटना, है ना? संबंध, रिश्ते। टाइज मतलब क्या होता है? रिश्ते, रिश्ते समाप्त कर लेना, ठीक है ना? आफ्टर दिस इंसिडेंट वी सीवेयर टाइज विद देम, हमने उनके साथ रिश्ते खत्म कर लिए, है कि नहीं है? और एक सीवियर होता है एडजेक्टिव, बहुत सीरियस, गंभीर, सीवियर इलनेस मतलब सीवियर, अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान। सीवियर मतलब सीरियस, अ ग्रेव सिचुएशन, ये भी क्या है? गंभीर, चिंतापूर्ण, है ना? गंभीर, चिंतापूर्ण, हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, इसमें नहीं होगा, वर्बल है में। और एक जगह कहीं लिखे थे ना, ACVER, फीवर। एक बार फिर देखना जरा, मुझे दिखाओ। मैटर ऑफ सीरियस या ग्रेव दोनों बोल सकते हैं। ग्रेव कंसर्न मतलब गंभीर चिंता का विषय। सोलेम मूड या सोलेम, सोलेम मूड या सोलेम मतलब गमगीन। सोलेम का एक मतलब और होता है ना, गंभीर ना। सोलेम म्यूजिक मतलब मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। ये कैसा है? सोलेम म्यूजिक, समझ में आ रहा ना? समझ में आया? हाँ। सोलेम का एक और मतलब होता है, सोलेम मतलब होता है गंभीर और फॉर्मल, औपचारिक, संकल्पित। संकल्पित क्या होगा? संकल्पित। जैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो प्रियम्बल है, उसमें लिखते हैं वी सोलेमली रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब, रिजॉल्व का एक होता है मतलब निराकरण करना, बाकी नाउन और वर्ब दोनों होता है।
रिजॉल्व मतलब संकल्प या संकल्प लेना। वी सोलेमली रिजॉल्व, हम लोग बहुत ही गंभीरता और औपचारिकता से पूर्ण होकर रिजॉल्व करते हैं टू स्टैब्लिश इंडिया एज समथिंग, है ना, कि भारत को ऐसा ऐसा स्थापित करेंगे। समझा क्या रहना? हम्म। हाँ, सोलेम ओथ, वो भी गंभीर सोलेम ओथ हो सकता है यहाँ पे ना। दवा देना क्या होगा? एडमिनिस्टर अ डोज ऑफ मेडिसिन टू समबडी, किसी को क्या कर देना? दवा देना। कसम, शपथ दिलाना, शपथ दिलाना। दवा तो कोई और खाता है ना, आप केवल क्या करते हैं? सहायता करते हैं। शपथ तो कोई और लेता है, गवर्नर साहब केवल क्या करते हैं? सहायता करते हैं। शपथ दिलाना, एडमिनिस्टर एन ओथ। और वैसे एडमिनिस्टर मतलब क्या होता है? हम्म, शासन चलाना, है ना। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? प्रशासक, है ना। हाँ। अगर कोई चीज इन वोग है मतलब आउट ऑफ वोग, यह है फैशन में और यह है फैशन से बाहर। सच ड्रेसेस आर नाउ आउट ऑफ वोग। ब्लैक इज इन वोग मतलब ब्लैक अब फैशन में आ गया है ना। हाँ। लॉन्ग बियर्ड इज इन वोग, लंबी दाढ़ी क्या है? फैशन में चल रहा है। देखो मोदी जी को, है ना, दाढ़ी मिटाए कि नहीं? आदमी का गर्थ क्या होता है? यही होता है, कमर, है कि नहीं? गल्फ मतलब क्या होता है? खाड़ी। ये गल्फ मतलब क्या होता है? खाई, है ना। जैसे रिश्ते में भी क्या होता है? खाई हो जाती है ना। वाइड गल्फ होगा क्या? वाइड गल्फ ऑफ, वाइड गल्फ इन देयर रिलेशनशिप्स। देखिए जरा गल्फ की एंट्री। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? संकल्प भी होता है और क्या होता है? निराकरण। डेट, कर्ज। डेट रिट्रीवल, डेट रिट्रीवल ट्रिब्यूनल, पता है ना। ट्रिब्यूनल क्या होता है? अधिकरण। रिट्रीवल मतलब पुनर्प्राप्ति, वसूली, ऋण वसूली अधिकरण। डीआरटी, डेट रिट्रीवल ट्रिब्यूनल। रिट्रीव करना क्या होता है? वापस प्राप्त करना। डेटा को आप क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं तो रिट्रीव करते हैं, रिसाइकल मीन्स, है ना। दिस डेटा कैन बी रिट्रीव्ड, इस डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है फ्रॉम रिसाइकल बिन फोल्डर, फ्रॉम द रिसाइकल बिन फोल्डर। रिट्रीव करना। गल्फ दिखला रिलेशनशिप वाले में कैसा गल्फ? नहीं नहीं, एडजेक्टिव क्या लगाएंगे? वाइड गल्फ बोला था मैंने।
गल्फ का मतलब ही होता है ऑलरेडी क्या है, बहुत बड़ा खाई। तो उसके पहले बिग वाइड लगाने का कोई मतलब है नहीं, बहुत बड़ा अंतराल है ना। हाँ, गल्फ इन देयर रिलेशनशिप। पाटना, गल्फ को कैसे पाटोगे? ब्रिज द गल्फ, नहीं, ब्रिज द गैप होता है, ब्रिज द गैप। गल्फ भी लिखा हुआ है। हाँ, ब्रिज द डिवाइड। हाँ चलो जोड़ना, पाटना है ना। ब्रिज मतलब क्या हो गया, पाटना। बहुत बड़ा गैप हो गया, उसको क्या करना है, पाटना। डेटर कौन होता है? हैं, देखो देखो, कर्ज लेने वाला, कर्जदार है, लेंडर, सेठ, बोरोवर, उधारी लेने वाला है ना, बोरोवर है ना। डेटर कर्जदार होता है ना, है। हम्म। एबडक्ट में और किडनैप में क्या फर्क है? हम्म, किडनैप करना क्या है, जबरन उठा ले जाना, जबरन उठा ले जाना। अपहरण करना, किडनैपर्स होते हैं ना, किडनैपिंग हो जाती है किसी की। एबडक्ट करना मतलब भगा ले जाना। ये कैसे भी हो सकता है, भला फुसला कर भी हो सकता है और बाई फोर्स भी हो सकता है। बाई फोर्स मतलब जबरदस्ती, समझ में क्या आ रहा है। एबडक्टर कौन होता है, भगा ले जाने वाला, भगा ले जाने वाला। और एबडक्टी, एबडक्टिव विक्टिम होता है ना, विक्टिम मतलब पीड़ित। अगर विक्टिमाइज कर रहे हैं आप तो विक्टिमाइज करना मतलब क्या करना, बताना है ना। हाँ, फ्लड विक्टिम्स, उस बाढ़ के पीड़ित, उस बाढ़ के पीड़ित। द भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम्स, ट्रेजेडी क्या होता है, त्रासदी क्या होता है, आपदा। ट्रेजेडी एक कहानी भी होती है, दुखांत कहानी, दुखांत कहानी। हीरो मर गया बेचारा, हीरोइन भी मर गई, है ना, उस कहानी में। कॉमेडी, सुखांत कहानी, है ना, विलेन मारा गया, है ना, हीरो अपने माँ को चुरा लाया, हीरो हीरोइन की शादी हो गई, दोनों आप खुशी खुशी जी रहे हैं। क्या है ये, कॉमेडी है, सुखांत कहानी, ट्रेजेडी। और ट्रैजिक इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब क्या होता है, घटना। ट्रैजिक मतलब एक्सीडेंट क्या होता है, ट्रैजिक इंसिडेंट होता है ना। ट्रैजिक इंसिडेंट, है ना। कॉमिकल मतलब हंसाने वाला, हंसाने। हाँ, जेस्ट मतलब क्या होता है, हंसी मजाक। जेस्टर कौन होता है, हाँ, मजाकिया।
जोकर, है ना? हिंज मतलब क्या होता है? हिंज क्या होता है? दरवाजा जिस चीज पे टिका रहता है उसको क्या बोलते हैं? आधार, पेंच, है ना? है ना? माई फेट hinged is hinged on this, इसका क्या मतलब है? मेरा क्या होगा, मेरा जो भाग्य है वो इसी पर टिका हुआ है। हिंज ऑन समथिंग, पर टिका होना, है कि नहीं? टेस्ट लगाइए अब। आज के लिए इतना ही बहुत है ना? हमको लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिए, 50 पर पढ़ा दिए होंगे ना?